जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर शाह शुक्राना। संगत जी, गुरुपा के संगत जी, कुछ मैसेज अभी ऐसा आया कि मुझे थोड़ी सी बेचैनी, घबराहट और अजीब सा हो रहा था। तो गुरुपा ने उस चीज़ को तुरंत मुझे मतलब उस चीज़ बताई, और फिर तुरंत मैं मतलब संगत जी मुझे हो रहा था, मैंने गुरुपा की तरफ देखा और फिर मुझे थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगी। तो मैंने गुरुपा को देखा और कहा कि आप देखो गुरुपा, क्या दिक्कत हो रही है। और संगत जी, मुझे चक्कर जैसा आ रहा था, अजीब-सा लग रहा था। हाँ, तो मुझे मतलब मैंने गुरुपा की तरफ कहा, और संगत जी जैसे ही मैं बाहर गई, गुरुपा के इतने प्यारे दर्शन, 2 रूपों में 2 बटरफ्लाई एकदम तुरंत जैसे मैं बाहर छज्जे पे निकली कि मुझे लगा कि गुरुपा गुरुपा मतलब इतने ऐसे लगा कि जैसे मैं निकली। फिर उधर से मैंने कहा आज तो लगता मतलब दर्शन पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। और ये 5 क्या संगत 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगा, और 2 बटरफ्लाई एकदम तुरंत मेरा घर टच करके, और बाहर से 2 इस तरह की ब्लशिंग गुरुपा की। गुरुपा एहसास दिलाते कि मेरा पहरा, उन्होंने तो काफ़ी टाइम से बता रखा, मेरा पहरा मैंने तुझे अपना संभाल रखा है, तू चिंता क्यों करती है। इस तरह के पॉजिटिव मैसेज बहुत आ रहे हैं। और गुरुपा की बेटी हूँ, तो गुरुपा ने तो मतलब गुरुपा ने ही चुना है मुझे। उन्होंने कई बार ऐसा होता है ना, सत्संग सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा होता है। हम चाहते तो हैं कि सुन ले, लेकिन कई बार सुन नहीं पाते। तो हाँ, तुरंत गुरुपा का मैसेज इस तरह का आता है, क्यों कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है, इसलिए तू शुक्राना क्यों नहीं करती, इस तरह करके। तो शुक्राना है गुरुपा कि आप अपनी बेटी को इस तरह का मतलब हौसला देते हैं। तो शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा की ब्लेसिंग त्रिदेव के रूप में भी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है मुझे, गणेश जी और माता रानी की, और मतलब भोले बाबा की। तो साक्षात उन्होंने मतलब रोली से ऐसे ही बनवा दिया। पहले तो संगत जी भी गुरुपा ने कई सारे सत्संग में सुनाया है कि कई बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो गुरुपा देखते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाना है। और जैसे संगत जी एक चीज़ और, गुरुपा जिस दिन गुरुपा का ये मैसेज आता है कि वो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, और तो आप बिल्कुल चिंता ना कर। और संगत जी उसके दूसरे ही दिन मतलब गुरुपा का मैसेज आ जाता है कि नहीं, थोड़े फिर से इस तरह का मतलब कुछ लोग हैं, तो वो आपको ही देखना है गुरुपा, आप ही उनको सबक सिखाओ या शिक्षा दो, कैसे सिखाना है। क्योंकि मैं नहीं जानती गुरुपा कि क्या मुझसे उनका बैर है। और गुरुपा सत्संग में सुना रहे थे कि लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी मतलब इस चीज़ का सहारा लेते हैं, और छोटी सी खुशियाँ पाने के लिए मतलब पता नहीं संगत जी, मैं नहीं जानती, पर इस तरह का गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि गुरुपा आप ही को देखना है। और ईश्वर से जो भी मांगना है, तो ऐसी चीज़ें तो गुरुपा ने एक बार सत्संग सुनाया था उन लोगों से, जिन लोगों से ऐसे कह दो मुझसे मांग ले ये सब चीज़ें, किसी को परेशान करके, किसी की लाइफ में कुछ मतलब करके तब वो चीज़ें पाई जाए, तो क्या दिक्कत है। गुरुपा मांगने वाला मतलब हर इंसान एक तरीके से भिखारी ही है, कि भिखारी बाहर रोड पे मांग रहा है, और जो बड़े लोग हैं वो मंदिर में जाके तो मांगता तो इंसान भगवान से ही है। वो इंसान हो, वो इंसान के रूप में किस तरह से आए, तो ये सबके अपने अपने कर्म और वो है संगत जी। और गुरुपा ने कई सारे सत्संग में ये भी सुनाए, तो आलसी। तो सच में संगत जी, मेरा जो इतना अच्छा मन करता था सब कुछ करने का, सबके साथ खुश रहने का, और इधर काफ़ी टाइम से मतलब मैं बड़ा मायूस और वो हो गई थी। तो कल क्या हुआ संगत जी कि मुझे तैयार होने का थोड़ा-सा अपने आप को मेंटेन कर रखने का शौक़ था, कि गुरुपा की बेटी हूँ, तो गुरुपा जानते हैं कि मतलब अपने आप को अच्छा हील रखना और अच्छा रखना कोई वो बात नहीं। तो नहीं अब इधर होती तो गुरुपा का मैसेज आया कि तू अच्छे से तैयार हुआ कर और अच्छे से रहा कर।
तो क्योंकि तो संगत जी मेरी बेटी आई और उसने मेरा ऐसा मेकअप किया कि मुझे हंसने पे मजबूर कर दिया कि मेरा सारा चेहरा ही मतलब कर दिया। तो बच्ची है तो कह रही थी मम्मी अच्छा किया है, लेकिन इस तरह का मुझे देख के हंसी आ गई कि उसने हमें तो मैंने गुरुपा की तरफ देखा ना, स्वरूप की तरफ, तो मुझे हंसी आ गई कि मैं थोड़ा सा लो फील कर रही थी इस तरह का। अ, तो गुरुपा ने मतलब मुझे हंसी किस तरह की ऐसे करवा देते हैं कि मतलब चेहरे पे हंसी आ जाए। तो शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा का संदेश भी कई सारे आए हैं कि तुम मुस्कुराएगी और जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपकी रज़ा में राज़ी रहना और आप जैसा अपनी बेटी को रखना चाहें वैसे रखें, क्योंकि जब आपको समर्पित किया है तो आपको ही सारा परिवार, मेरा घर परिवार बच्चे सब देखने हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी। और संगत जी जो जिसके कर्म हैं गुरुपा वो वही कटवाए। मेरा मतलब हम लोग ऐसा होता है कि कई बार दूसरे के लिए हम कुछ ज़्यादा ही सोच जाते हैं, अपने विषय में कुछ भी नहीं, अपने काम के विषय में नहीं सोचते, और दूसरे को हर समय मतलब पता नहीं मेरे साथ हुआ कि ऐसे मतलब लड़कियां इतनी इमोशनल ही क्यों होती हैं कि वो अपना ख्याल ना रख के सबका ख्याल तो रखती हैं, और फिर जब जब उस चीज़ को उन्हें नहीं मिलता है कि हाँ उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वो फिर अंदर से टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। और गुरुपा ने बहुत इस चीज़ से संभाला है मुझे। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे। और संगत जी एक चीज़ क्या हुई कि कई बार कुछ चीज़ें मैं नहीं बताना चाहती अभी यहाँ पे, तो संगत जी लेकिन गुरुपा ने इतना प्यारा एहसास दिलाया कि जैसे मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई नहीं है और मैं एकदम अकेली हो गई हूँ इस बुरे भरे पूरे संसार में, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। तो संगत जी मेरा डॉग जो है वो आया, और मैं संगत जी उस दिन भी ये हुआ था कि ना मतलब मेरे साथ कुछ इतना वो अजीब सा हो रहा था। अमावस्या वाले दिन की बात है ये। तो संगत जी मेरे अंकल जी भी ऐसे ही सो गए, मैंने बच्चों को भी खाना नहीं दिया था और बहुत तेज़ गुस्सा हो रही थी मैं। तो संगत जी बहुत सारी बातें अपने अंकल जी से कह रही थी इस तरह से, और फिर इसके बाद संगत जी मैं बेहोश भी हो गई। फिर मेरे अंकल जी ने बिल्कुल नहीं देखा, मैं पड़ी रही, और फिर काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी, और क्योंकि जब बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो बेहोशी हो या मूर्छा, एकदम अजीब सा मेरा बॉडी अचेत ऐसा मुझे सुनाई सा पड़ रहा था, लेकिन मेरा शरीर एकदम अचेत जैसा हो गया था। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैं अपने आप कुछ टाइम बाद, पता नहीं कितनी देर बाद उठी, फिर मैंने सब किया, और फिर इसके बाद मेरी बेटी आई, उसने मुझे जल प्रसाद पिलाया, और तो थोड़ा सा जल प्रसाद पीने के बाद ही मैं बेहोश हो गई थी कि जो भी वो गुरुपा ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जाने इन सब चीज़ों के विषय में। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने जब जल प्रसाद पिया उसके बाद ही मैं बेहोश हो गई। फिर कुछ टाइम बाद अपने आप उठी, क्योंकि ना मेरे अंकल जी ने उठाया, और संगत जी मैंने वीडियो कॉल पे अपने अंकल जी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन बातें कर रहे थे किसी से बाथरूम में। तो इस चक्कर में मुझे काफ़ी गुस्सा आया, और फिर तो गुरुपा ने एक संदेश दिया कि जो कई सारे कि तू अपने आप को रख, और जो लोग बदल जाते हैं और इस तरह का मतलब करते हैं, क्योंकि कुछ बातें ओपन हो जाने के बाद संगत जी वो इस तरह का कुछ ज़्यादा ही करने लगे, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है। तो अभी उन्होंने गुरुपा ने ये कहा है कि आप तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो, क्योंकि संगत जी कौन साथ देता है, बच्चे भी इस तरह करने लगे कि मम्मी गुस्सा हो रही है, मम्मी ये कर रही, मम्मी वो कर रही। तो संगत जी एक चीज़ होता है कि कोई भी लड़की अपने अंकल को, अपने हस्बैंड को मतलब किसी और से बात करते हुए या कोई किसी और को इम्पोर्टेंट दे, तो उसको सबसे ज़्यादा हर्ट यही होता है, और वो संगत जी इस चीज़ के लिए परेशान कर रहे हैं कि मैं देखना चाहता तो कितनी वो करना चाहती, लेकिन संगत जी गुरुपा लेकिन मेरा उनसे इतना अटैच है
कि मैं इतनी इमोशनल उनके साथ हूँ कि वो करते हैं फिर मैं उनको माफ़ कर देती हूँ, फिर से वही बार बार और फिर बार बार गुस्सा आना। तो गुरु पा ने कहा पहले तो तू प्रॉमिस कर मुझसे कि तू अपना ख्याल रखेगी, और जो इंसान मतलब एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार देता है। मैं इस सब चीज़ों को समझते हुए भी संगत जी पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं उनसे दूर भी हो जाऊँ, फिर हर पल के लिए वैसा लगता कि मैं उनसे कभी दूर रह ही नहीं पाऊँगी। क्योंकि जिसके साथ 18 साल वक्त गुजारा हो, जिसको अपने सब कुछ माना हो, तो मतलब संगत जी ऐसे कैसे। और गुरपा ने ये भी बताया कि दो औरतें हैं कि तेरा वो नहीं चाहती कि तू उनके साथ खुश रहे, उन्होंने कसम खा रखी है तुम दोनों को अलग करने की, इस तरह करके। तो शुक्राना है गुरुपा कि वो मेरे बच्चों पे भी ऐसे संगत जी बच्चों के लिए भी बहुत सारे मैसेज सुनवाए गुरुपा ने कि बच्चों तक भी जब मेरे ऊपर बस नहीं चलता तो बच्चों पे भी लोग करते हैं कि बच्चे भी इसके फेवर में ना रहें। और तो शुक्राना है गुरुपा कि मेरे बेटे ने तो इन सब चीज़ों के चलते। और संगत जी कभी कभी वो इतना नॉर्मल, इतना प्यार, इतना अच्छा व्यवहार हम लोगों का होता है कि इतना हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं पा रहे हैं, ऐसा इस तरह से। और एक पल में संगत जी ऐसा लगता है कि जैसे वो हमसे बिल्कुल चिढ़ रहे हों, कभी मेरे एकदम हमें उनसे नफ़रत हो रही है। तो ये गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया है कि तुम दोनों के लिए मतलब इस तरह का जो भी है किया गया है, या जो भी है मतलब गुरुपा ही जाने कि क्या किया गया है क्या नहीं। और और एक ये भी चीज़ होती संगत जी, जब पता चले तुम्हें ना कि तुम्हारा अंकल जी इस तरह साथ मतलब किसी और साथ हैं, तो ये बार बार जो करवाने इस चक्कर में वो चीज़ें बार बार मूवमेंट होती हैं। और अपनी सोल के साथ मतलब खिलवाड़ करना, किसी के सोल के साथ मतलब ये इस तरीके का खिलवाड़ ही इसको बोलेंगे, या मतलब इतना अग्रेसिव करना। क्योंकि संगत जी मेरा पहले बीपी जब भी होती थी, बीपी लो हो गया, हाई हो गया, इस तरह का। तो मैं नहीं समझती थी कि इस वजह से सब हाई और लो होता है बीपी। क्योंकि जब मैं साथ संगत जी मेरे जेठ जी ने कहा है, जेठ जी ने ही बुलाया था, किसी को करवाया था। तो अचानक से तीसरे दिन मेरा संगत जी वो हाल था कि मैं बेहोश हो रही थी, और मेरा बीपी इतना बढ़ा कि 180 200 मतलब इस तरह का बीपी बढ़ रहा। मैं बर्तन फेंक रही हूँ, मतलब इस तरह से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, इस तरह की। जब मैं नहीं सब समझती थी कि लोग ब्लैक मैजिक करके इस तरह का करते हैं। और संगत जी जब मैंने कहीं अपने जानने वाले लोगों से दिखाया तो उन्होंने बताया कि तुम्हें परेशान करने के लिए, बीमार करने के लिए सब हो रहा। और संगत जी फिर ये कई सारी चीज़ें गुरुपा ने भी बताई। और कल संगत जी गुरुपा ने भी एक सत्संग ऐसा सुनवाया कि तुझे ऐसा करने के लिए कर रहे हैं कि तू मतलब बीमार हो जा और तेरा ऑपरेशन हो। और क्योंकि यूट्रस के लिए मुझे बहुत सुनवाए गए, कैंसर के लिए इस तरह का करके कि तू बीमार हो जाओ, तेरा ऑपरेशन हो, और ऑपरेशन होने में मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि तू मर जाए। मतलब इस तरह का गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। वो जो आंटी जी सत्संग सुना रही थी उनके भी 2 बच्चे थे, उनका अंकल जी का कहीं वो चल रहा था। तो वो चाह रही थी कि अच्छा संगत जी एक ये चीज़ होती है, कौन माँ चाहेगी अपने बच्चों को उसके पिता का साया। और संगत जी जब एक एज होती काम करने की, कमाने की, और संगत जी पढ़ी लिखी होके भी जॉब नहीं करने दी, हर समय बाउंड्री लगा के रखी, नहीं तुम जॉब नहीं करोगी, मैं किस लिए कमा रहा हूँ। और संगत जी इतने साल बाद अब अगर ये समझ में आए, ये कहने लगो अचानक से कि जो मैं कमा रहा था अपने लिए कर रहा था, तुम्हारे लिए थोड़ा कर रहा था, मतलब हमें क्या करना है, इस तरह का। तो ये सब गुरुपा ने ही कहा कि तू मैं सब शांत होके रहे, तुम मैं सब देख लूँगा। तो वो जाने गुरुपा। और इस एज में देखो माँ बाप भी किसके कब तक साथ देते हैं, भाइयों के ऊपर डिपेंड रहना इस तरह का नहीं। तो कृपा। और अब इतना चाहती तो हूँ मैं कुछ मतलब इस समय अब जॉब की भी एज निकल ही गई है कि कोई मतलब उन्होंने इस चीज़ का बहुत वो किया कि वो इसका जॉब का वो निकल जाए, ये बिल्कुल जैसा हम चाहें वैसे ही वो हो। तो कई बार अपने अंदर की इच्छाएं होती हैं कि नहीं खुद सेल्फ डिपेंड होना, लेकिन वो और एक ये भी होता है ना, इतने टाइम बाद भी एक हौसला भी टूट जाता है कि हाँ पहले इतना हौसला था, तैयार होना हर चीज़ का होता है, धीरे धीरे करके सब चीज़ें कम ही हो जाती हैं। तो शुक्राना है गुरुपा कि आपको ही देखना, आपको ही संभालना सब कुछ है।
और उसके बच्चों को भी आपको ही देखना है, क्योंकि अब नहीं समझ में आता है कि क्या किया जाए। और क्योंकि संगत जी मेरे साथ आज का नहीं, बहुत समय से हो रहा होगा, मुझे ईश्वर ही बचा रहे थे, क्योंकि गुरुपा ने बहुत सारे सत्संग। और संगत जी मुझे कई चीज़ों से मतलब भक्ति लाइन में जाने के लिए इंट्यूशन मिली, या जो भी हम गुरु परिवार में गुरुपा जिस लाइन में मुझे डालना चाहते हैं, जो भी करवाना चाहते हैं, वो गुरुपा ही जाने। बस मैंने उनको सारा सब कुछ वही जाने, क्योंकि उनको सब समर्पित करने के बाद उनकी बेटी, हाँ, गुरुपा जो कर्म करने को बताएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा बिल्कुल मन होता है कि बिल्कुल किसी चीज़ का मन ही नहीं रह जाता करने को। और कभी कभी माइंड इतना अच्छा होता है कि हाँ, मतलब लोगों को हम सबको देखते हैं कि मेरा दिन पे दिन लो होता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में चली जा रही हूँ, या मतलब ये तो काफ़ी कुछ मतलब है, किसी से कोई समझने वाला इस चीज़ को नहीं है। समझ तो रहे हैं, माँ बाप समझ रहे हैं, लेकिन वो इस तरह को कैसे समझें और अपने ऊपर कैसे बर्डन लें 3 बच्चों का। तो शुक्राना है गुरुपा, आप ही को देखना है। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।